नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करेंगे कि क्या सनातन का अपमान एक फैशन बन गया है। हर आए दिन हम देखते हैं कि हिंदुओं सनातन को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की जाती रहती है। खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके नेताओं द्वारा इस तरह की विवादित बयान जो है, टिप्पणी जो है, वो आम बात है। जहां हिंदुओं को गंदा बताया जाता है, हिंदू पर वो शर्मिंदा होते हैं। तो फिर वो क्या था जब राहुल गांधी की वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण किए फोटो सामने आती है और खुद को जनेऊधारी बताया जाता है? वो सच था या फिर ये जो एक के बाद एक बयानात सामने आ रहे हैं, वाकई सामने आ रहे हैं, शपथ दिलाई जा रही है? कौन सी शपथ है भाई? इस तरह की टिप्पणी जो है, इस तरह की जो शपथ है, ये तमाम वाकया जो हैं, ये क्या कोई प्रयोग किया जा रहा है या फिर ये महज एक संयोग है कि हर आए दिन उनके नेताओं द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे बयान हो, हरकत हो, शपथ हो सामने आती है जिसमें हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है? क्या वाकई हिंदुओं के प्रति कोई षड्यंत्र चल रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मेयर हेमा देशमुख की धर्मांतरण से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई तस्वीरें सामने आती है। वो तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें क्या कह रही हैं? हेमा देशमुख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है। उधर बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा कि क्या गौतम बुद्ध ने कभी ऐसा कहा था? फिर अपना धर्म बदलने को तैयार ये तथाकथित बौद्ध अनुयायी सनातन धर्म के उपासकों के प्रति किस तरह का वैमनस्य फैला रही हैं। ये बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ की इकाई है उसने कहा। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। तमाम वो सवाल जो है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक कर अब वो सामने आ रहे हैं। और पहला सवाल जो है वो ये कि क्या सनातन का अपमान अब एक फैशन बन गया है? दूसरा सवाल ये कि देश में हिंदू विरोधी षड्यंत्र के आखिर कितने चेहरे हैं? तीसरा सवाल ये कि क्या सिर्फ वोट के लिए सनातन पर चोट कर रही है? चौथा सवाल ये कि क्या हिंदू होना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सनातन से कांग्रेस नेताओं को इतनी नफरत क्यों है? फिर वो दिखावा क्यों होता है? वो टेंपल रन क्यों होता है? वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करती तस्वीरें क्यों सामने आती है? हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो अलग की जाती है, अलग अलग गढ़ा जाता है। यही कारण है कि 5 राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उसका असर भी साफ नजर आ जाता है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है। क्या हिंदू होना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है? क्या सनातन का अपमान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अभियान बन गया है? क्या सिर्फ वोट के लिए सनातन पर चोट हो रही है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू विरोधी शपथ दिलाई और अब सनातन विरोधी शपथ कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ से आई है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई गई और खास बात ये थी कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस की महापौर हेमा सुदेश देशमुख भी मौजूद थी। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। और 7 नवंबर को राजनांदगांव में एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाई गई और जब ये सब हो रहा था तब कांग्रेस की महापौर वहां पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सनातन विरोधी शपथ को रोकने की कोशिश नहीं की। देवी देवता को नहीं मानूंगा। और तस्वीरें सामने आई तो सियासी तूफान उठ गया। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली के बयान से कांग्रेस की फजीहत पहले से ही हो रही थी और छत्तीसगढ़ से आई हिंदू विरोधी शपथ से बीजेपी आग बबूला हो उठी। कांग्रेस की महापौर की उपस्थिति में एक बार पुनः हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। कुछ वर्षों तक का घटनाक्रम देखें तो ये एक कोई पृथक छोटी घटना नजर नहीं आती। कुछ शब्द ब्रह्मा भगवान के लिए कहा कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब उन्होंने इस तरह की बातें कही, चूंकि मैं हिंदू हूँ और भगवान को मानती हूँ, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया, ना ही शपथ लिया। सनातन के
अपमान पर छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक तक घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की मेयर भले ही हिंदू विरोधी शपथ से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के हिंदू विरोधी बयान पर घेरना शुरू कर दिया है। देवी देवता को नहीं मानूंगा और कर्नाटक कांग्रेस चीफ के हिंदू विरोधी बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने जाट होली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर कर्नाटक के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप मढ़ दिए। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस पार्टी का तो पुराना चरित्र उठा के देखे तो राम मंदिर का विरोध, श्री राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाना हो, हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ना हो, हिंदू टेरर, संघ टेरर, आरएसएस टेरर और उसके अलावा सैफरन टेरर, ये सारे शब्द गढ़ना हो। 26/11 का दोष किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं पर डालने की साजिश रची, ये सारा इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। और इसीलिए आज सवाल पैदा होता है कि यदि जनेऊधारी हिंदू है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप मढ़ रही है। सवालों के कटघरे में आम आदमी पार्टी भी है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदू होना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है? सनातन पर करेंगे चोट, क्या तभी मिलेगा वोट? सवाल ये भी कि देश में हिंदू विरोधी षड्यंत्र के और कितने चेहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।